Hello everyone, I hope you all are doing insanely good. So it's time for lecture number 5 of class 11. 11 के lectures अब अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि प्लस 2 के लिए काफ़ी बर्डन है, तो उनके lectures जल्दी जल्दी अपलोड करने पड़े और भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं, बट आई विल ट्राई कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ. So let's start this lecture, that is lecture number 5, which is about significant figures, rounding off and few terms. Let's see what are significant figures. Start करते फटाफट से. Significant figures, digits which are reliable plus one additional uncertain digit. अब इसका क्या मतलब है? Reliable से क्या मतलब है? Reliable means कोई एक ऐसा particular number जिसके ऊपर हमें विश्वास है, हाँ ये तो exact है. For example, definition से ही बनाते हैं. एक कोई नंबर है 272.9. 272.9. अब क्या करना है इसमें? जो ये नंबर है इसे बोलते हैं रिलायबल नंबर. हमें पता है कि 272 तो है ही है, उसके बाद पॉइंट के बाद 8 9 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वो बहुत छोटी वैल्यू है, वो छोटी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, राइट. तो वो जो लास्ट के डिजिट होता है उसे बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट और इसे बोलते हैं रिलायबल डिजिट्स, राइट. तो ये पूरा का पूरा फिगर क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर. काउंट हम सबको करेंगे, बट हमारे लिए रिलायबल ये और अनसर्टेन ये चेंज कर सकता है बिकॉज द वैल्यू इज स्मॉल. क्लियर. अब बात आती है हमारे को कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से लिखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसे काउंट करने का कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं, राइट. लेट्स सी. ये रूल्स मैंने कुछ लिख रखे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. बहुत ज्यादा थ्योरी थी इसलिए मैंने पहले लिख दिया, इसको देख के फटाफट स्टार्ट करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बहुत ईजी है, कोई से भी नॉन जीरो डिजिट्स ले लो आप. 1 2 3.4 92.594 कितने भी हो, मतलब कहीं पे भी जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो, बीच में डेसिमल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4. और इसके अंदर कितने हो गए? 5. बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है ये तो, राइट. सिंपलेस्ट टू राइट और काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स. पेपर में कुछ नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर फिगर दे देंगे और कह देंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, या आपसे कह देंगे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो, ऐसा कुछ. तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए आपके एग्जाम में, आप सारा क्रैक कर दोगे. आगे देखो. ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 2 नॉन जीरो डिजिट्स, एक कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैंने नंबर लिया 300.024. मैंने एक नंबर ले लिया. अब वो कह रहा है जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट. मतलब सब के सब क्या होंगे? यहाँ पे काउंट होंगे. नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरोस आ रही हैं, ये नॉन जीरो इनके बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं सारे क्या होंगे? काउंट होंगे, मीन सिग्निफिकेंट होंगे. सो दिस पर्टिकुलर नंबर हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बहुत ईजी है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट to the left of an understood decimal are not significant. अब वो क्या कह रहा है कि all zeros to the right of a non-zero digit, कोई भी non-zero digit लो. सपोज करो कोई नंबर लिया मैंने 48200, but to the left of an understood decimal. understood decimal का मतलब क्या है? मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है. understood decimal मतलब मैं इसके बाद डॉट लगा दूंगा क्योंकि मैंने नंबर यहाँ पे खत्म कर दिया. इसके बाद कुछ नहीं है, ना पॉइंट के बाद है, ना कोई नंबर इंक्रीमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो वो कह रहा है जो ये डिजिट है, ये जो एक नंबर है, फिगर है आपका, उसके अंदर जो आपके ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट है, उसके राइट में जितने भी जीरोस हैं, एंड बट लेफ्ट टू द अंडरस्टूड डेसिमल, लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल, दिस इज योर अंडरस्टूड डेसिमल, और उसके लेफ्ट में लाई कर रहे हैं जो नंबर नॉन जीरो डिजिट के राइट में, अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में, इन दोनों के बीच में, एक के राइट में और एक के लेफ्ट में, नॉन जीरो के डिजिट के राइट में
और अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में, तो ये जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। याद रखनी है ये चीज, ठीक है। ये लिख लिया हमने प्रॉपर्टी। अब लेकिन वो कह रहा है बट सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट। अगर मैं सेम नंबर लिखूं बट मैं इसके आगे कोई यूनिट यूज कर दूं, यूनिट मींस लेट इट बी मीटर और सेकंड कुछ भी लिख दो, तो ये एक मेजरमेंट हो गई। ये एक नंबर है बट ये एक मेजरमेंट है, किसी चीज की लेंथ है ये। तो इस केस में ये जीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे। इस केस में नहीं थे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, एसएफ लिख रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 3, बिकॉज दीज टू जीरोस आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट in this case these two zeros are included in the significant figures because here we have a measurement, we are measuring some length, so 5 significant figures in this term, right? ये चीजें सारी की सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एक एग्जांपल सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट, all zeros to the right of a decimal point are significant, all zeros to the right of a decimal means इसी नंबर को थोड़ा अल्टर करते हैं, चलो 482.000, अगर मैंने इसमें लिख दिया all zeros to the right of the decimal, ये डेसिमल है उसके राइट में जितने भी जीरोस होंगे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्लियर है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं अगर ऐसे लिख दूं तो इसके अंदर कितने होंगे, 5। क्या कोई वैसे सेंस है इस बात की, नहीं है ना, बट हमें लग रही है इस टाइम पे, हमें याद करनी पड़ेगी, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। वैल्यूज नंबर तो सेम ही है इनके, बट रूल है कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, थिंक नेक्स्ट रूल, फॉर अ वैल्यू लेस देन 1, पहले तो कोई वैल्यू लेस देन 1 का मतलब है 0 लगा दो, पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट पे कोई 0 ले लिया मैंने, चलो 2 0 ले लिया, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, यहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट ले लेते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो क्या कह रही है प्रॉपर्टी, कोई नंबर लेस देन 1, मैंने 0 पॉइंट लगा दिया, जो भी डिजिट्स आपके जो जीरोस हैं इस डेसिमल के राइट में लाई करेंगे, राइट, एंड नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में लाई करेंगे, डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं होगा, ये भी कैलकुलेट नहीं होंगे, राइट? तो ये थी आपकी 5th प्रॉपर्टी, क्वाइट इजी। आगे देखते हैं, बस लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए, आसान से। ये प्रॉपर्टी है, ये जो बीच की 3 प्रॉपर्टीज हैं, बच्चे यही गलत करेंगे जो करेंगे। तो ये मेन 3 जो रूल्स है ना, ये रूल नंबर 3, 4, 5, ये सबसे मेन है आपके, रूल नंबर 3, 4 एंड 5, ये सबसे मेन है, इनको ही डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, राइट? चलो आगे देखते हैं, लास्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अलग एक ही नंबर है उसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखते हैं। सपोज करो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4 मीटर्स, मैंने क्या लिख दिया 4 मीटर्स, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 400 सेंटीमीटर, इसे कितना लिखूंगा 400 सेंटीमीटर। तो होगा क्या इस केस में, अगर आप कोई भी लिख रहे हो ना, ये चीज याद रखना, जब आप यूनिट की कन्वर्जन कर रहे हो तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसमें भी कितना मानना पड़ेगा आपको, 1 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो कन्वर्जन करके आया है, ठीक है? तो ये चीज आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। यहाँ तक हमारा काफी सिंपल है। सो दिस वाज अबाउट योर प्रॉपर्टी और रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद अब हमारे को क्या देखना है, राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे अब, ठीक है? इतने आप ये लोग नोट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, आगे देखते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा वो सब। अब बात करते हैं हम आपके राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ के अंदर भी आपके 5 रूल्स हैं, बहुत सिंपल, वैसे वाले रूल नहीं है कि अगर आपने
5 से लेस देखा तो आपने राउंड ऑफ नहीं किया, वही सेम रख दिया, लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा है तो आपने राउंड ऑफ करके अगला डिजिट लिख देते हो। बट ऐसा नहीं करना है। इस केस में थोड़े से आपको 1-2 रूल्स एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बट है इजी, एक बार समझोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह और राउंडिंग ऑफ की पता है क्या एक अच्छी चीज़ ये है, अच्छी बात ये है कि आप अगर फिजिक्स में करोगे तो केमिस्ट्री में काम आ जाएंगे आपके, केमिस्ट्री करोगे तो फिजिक्स में काम आ जाएंगे। तो एक ही बारी करने हैं आपको, बस ढंग से समझ लेंगे। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारी जो राउंडिंग ऑफ की प्रॉपर्टी है, ये रूल कह सकते हो आप। फर्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो कोई नंबर है 72.42, हमें क्या करना है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, हमें इसको ड्रॉप करना है। हम कह रहे हैं राउंड ऑफ करना है हमें 3 डिजिट तक, ठीक है। डेसिमल के बाद वो एक सिंगल डेसिमल पॉइंट तक, डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट चाहिए हमारे को, एक डिजिट चाहिए सिंगल डेसिमल तक। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो अगर 5 से लेस है, जो कि हमारे को दिख रहा है, तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब एक डिजिट पहले वाला, वो क्या होगा? इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? 72.4। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर बताऊं कि जो भी डिजिट आपको ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा? सेम प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला डिजिट। अगली प्रॉपर्टी, अगला रूल, मतलब यही है रूल में भी क्या है, अगर यही सेम केस हो जाए बट जो नंबर हमारे को ड्रॉप करना है इट इज ग्रेटर देन 5, वो क्या हो गया आपका? 6 हो गया। देन दिस प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा? 1 से इंक्रीज कर दिया, तो क्या बोल दिया ऐसे? 72.5। ये तो हम वैसे भी करते रहते होंगे, आपको पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत इजी दी है। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली है, दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, डिजिट ड्रॉप करने वाला 5 है। चलो ये देखते हैं, 72.45 और भी नंबर ले लेते हैं आगे, 2 भी ले लेते हैं। चलो फॉलोड बाय मतलब जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो 5 है, फॉलोड बाय मतलब इसके आगे भी है। ये किसको फॉलो कर रहा है? फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। किसको फॉलो कर रहा है? नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, 2 है यहाँ पे। देन द प्रीसीडिंग डिजिट, इस डिजिट की बात कर रहा है, इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उसे किससे इंक्रीज कर देंगे? 1 से। 72.5 लिखोगे आप इसे। दोबारा बता रहा हूँ, इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को ड्रॉप करना है, एंड इट इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, ये किसी नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, तो 5 से जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा आपका? 1 से इंक्रीज कर दिया। 1 से इंक्रीज, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। आगे फोर्थ एग्जाम्पल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, चलो लिख देते हैं, यही नंबर ले लेते हैं। अब आगे कंडीशन नहीं लगा रखी कि फॉलो कर रहा है किसको, तो आपको 0 लेना है। 72.450, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अब इसमें क्या डिफरेंस है? 5 नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, 5 0 को फॉलो कर रहा है, तो हमें पीछे एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या? जो 5 से पहले वाला डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट, क्या वो इवन है या ऑड? यहाँ किसकी कंडीशन दे रखी है? इवन की। अगर वो इवन है तो वो क्या हो जाएगा? अनचेंज्ड। अनचेंज मतलब 72.4 एज इट इज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 को ड्रॉप करना था, हमने देखा उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या आपका? इवन है। इवन के केस में क्या होगा आपको? लेफ्ट अनचेंज्ड, तो आपको चेंज नहीं करना। वेरी सिंपल। जस्ट इसका थोड़ा सा अलग केस क्या हो जाएगा? 72 अगर मैं 35 कर देता हूँ तो क्या होगा? डिजिट कौन सा ड्रॉप करना है आपको? 5 ही ड्रॉप करना है। हमने क्या देखा? उसके बाद 0 है, तो ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर नहीं रहा। फिर हम इन दोनों रूल पे आएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि 5 से प्रीसीडिंग डिजिट जो है, whether that digit is even or odd, and in this case that digit is odd, and if the digit preceding to the digit to be dropped, that is 5, किसको ड्रॉप कर रहे हैं? 5 को। उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 3, that is odd। तो हमें क्या करना है? उस डिजिट को क्या करना होगा? 1 से इंक्रीज करना होगा। इस प्रीसीडिंग डिजिट को क्या होगा?
1 से इंक्रीज, तो 72.4। तो ये आपके बहुत सिंपल से, मेरे को लग रहा है मैंने 5 मिनट भी नहीं लगाए होंगे सारे के सारे एक्सप्लेन करने में कि ये क्या क्या इसके एक्सप्लेनेशन है। बहुत इजी थे। अभी लेक्चर ओवर नहीं हो रहा, ऐसे आता हूँ मैं, आपको लगेगा कि लेक्चर ओवर हो रहा है, नहीं। अभी एक चीज़ और रह गया, बहुत छोटी सी है, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये एक बार आप सारे पॉइंट्स नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसके बाद मैं रब करता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। फिर क्लास, आई होप आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। उसके ना 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं, फिर मैं एक्यूरेसी प्रिसीजन का एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज बच्चों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस ही नहीं समझ आता, बट मैं एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करूंगा तो क्लियर हो जाएगी वो चीज़। उससे पहले जो हमने अभी राउंडिंग ऑफ वगैरह किया था, सिग्निफिकेंट फिगर किया था, सिग्निफिकेंट फिगर में हमारी 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वो कैसे यूज होता है। देखो सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 7.214, उसको ऐड कर दिया हमने एडिशन 6.3, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर आना चाहिए दिस, राइट। रूल याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब भी आपके 2 डिजिट हों या 3 डिजिट्स हों, जिस नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी नंबर के या डिजिट के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, फाइनल आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अब यहाँ पे इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, ध्यान से देखो, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी ये चीज एक और मिस्टेक है यहाँ पे, वो भी ठीक करते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके 4, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, मैंने क्या बोला, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल आंसर इज 13 ओनली, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलो किसी नंबर को, कोई इजी सा नंबर ले, 1.6 इंटू किससे करे इससे मल्टीप्लाई, चलो 3 से कर देते हैं, बहुत सिंपल नंबर लिया मैंने। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 4.8, बट फाइनल आंसर हमें क्या लेना है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसके कितने हैं 1, फाइनल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 1, सो फाइनल आंसर इज 4 ओनली। फाइनल आंसर इज 4 ओनली। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। कोई भी नंबर्स जो भी डिवाइड या ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन उनकी हो रही है, सो वी हैव टू कंसिडर द आंसर एज पर द डिजिट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता दिया। राउंडिंग ऑफ का यूज करके, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके आप इस तरीके से आंसर्स बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी, सपोज करो मैंने कि रीडिंग्स लिए हैं, कोई 3 रीडिंग्स लिए हैं, अलग अलग रीडिंग के सेट हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, 3 रीडिंग लिया, फिर उनके एवरेज निकाल दे, राइट। नाउ अब आपको पता है जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो वी ट्राई टू मैच दोज रीडिंग्स और एवरेज ऑफ दोज रीडिंग्स विद अ पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू। जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो आप चाहते हो कोई एक डिजायर्ड वैल्यू के क्लोज से क्लोज आना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का यही होता है कि कोई पर्पस एक्सपेरिमेंट का क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के क्लोज आना चाहते हो। अब वही चीज़ हमें देखने है। हमने सपोज किया एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रू वैल्यू बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जो हम चाहते हैं लाना, किसी भी इसके लिए ट्रू वैल्यू है 0.320, इतनी मैंने ट्रू वैल्यू इसकी मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे को ये सारी वैल्यूज को मैच करना है इसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, एक्यूरेसी बेसिकली क्या है, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो आप रीडिंग्स अलग अलग निकाल रहे हो उनका एवरेज जो आएगा वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। आप कितनी एक्यूरेसी से कैलकुलेशंस कर रहे हो या रीडिंग्स ले रहे हो, वो आपकी एक्यूरेसी है कि जो फाइनल एवरेज निकालोगे वो कितना क्लोज आ रहा है आपके ट्रू वैल्यू के, दैट इज एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन की बात करूँ तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, इंडिविजुअल वैल्यूज वो उस ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं। याद रखोगे
एक्यूरेसी में एवरेज वैल्यू देखनी पड़ती है आपको, लेकिन प्रिसीजन में आप इंडिविजुअल वैल्यूज को चेक करोगे। आगे देखें, चलो अगर मैं इसकी बात करूं 0.32, ये है आपकी प्रिसाइज है। एक्यूरेसी की बात तो हमें बाद में करनी है। प्रिसाइज है, मान सकता हूं। क्या ये प्रिसाइज है? नो। क्लोज है। प्रिसाइज का मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होना उसके वैल्यू, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, डिफरेंस है उसका 0.01 का डिफरेंस है, बट है। क्या ये है? ऑब्वियसली नहीं है, ये तो 0.02 का डिफरेंस हो गया। जब हमने एवरेज निकाली 0.31, आंसर कितना है? 0.32। ठीक है, क्या ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट भी ये नहीं है, ये चीज याद रखनी। और ज्यादा क्लोज होनी चाहिए एक्यूरेसी में, तो नियरली इक्वल ही आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये वैल्यू सिर्फ ये प्रिसाइज थी, ये भी प्रिसाइज नहीं है, ये भी प्रिसाइज नहीं है, और एवरेज भी जब वो उसके नियर नहीं आ रहा है तो क्या वो भी एक्यूरेट नहीं है, तो ये रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट नहीं है। सेकंड की बात करते हैं 0.316। अब एक चीज देखो, 0.320 और 0.316 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.04। तो आप कह सकते हो ये वैल्यू आपकी प्रिसाइज है, बहुत कम डिफरेंस रह चुका है। ये भी नियरली प्रिसाइज वैल्यू है, नियरली प्रिसाइज। ये भी है, प्रिसाइज है, बट वो एक्यूरेट वैल्यू अभी नहीं आ रही है। आप ये भी कह सकते हो कि प्रिसाइज नहीं है, और ज्यादा क्लोज होनी चाहिए वो वैल्यूज, तो आप प्रिसाइज भी नहीं बोलोगे इसको भी। ना ही ये बी सेट जो है आपका प्रिसाइज है, ना ही आपका ये एक्यूरेट है। नियरली एक्यूरेसी है, बट आप एक्यूरेट की उसको कहते हैं ना एक कॉलम में आप ऐड नहीं करोगे उसे। नेक्स्ट की बात करें, सी की बात करें, 0.321 प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि वही 0. चलो देख लेते हैं अगर प्रिसाइज है या नहीं। 0.321, 0.320, 0.001, इसे आप कह सकते हो प्रिसाइज है। क्यों? सिर्फ इतना सा डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस, ये 0.04 का था। आप स्टिल इसे डाल सकते हो, बट ये ज्यादा प्रिसाइज है आपका, ज्यादा से ज्यादा हम ट्रू वैल्यू के क्लोज आ चुके हैं। तो दिस इज योर प्रिसाइज। ये और ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, और ये भी है एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। और जब आप इनका एवरेज निकालोगे ये भी नियरली इतना ही आएगा। तो ये जो सी सेट है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज भी और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी है। ये वाला सेट ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, इसमें कुछ कुछ प्रिसीजन हमारी है, एक्यूरेसी भी एग्जैक्ट नहीं है। याद रखो कुछ कुछ प्रिसीजन हम बोल सकते हैं, बोले तो आप लिख भी देना कि हाँ प्रिसाइज है, क्योंकि डिफरेंस काफी कम है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इन वाली रीडिंग से इनको कंपेयर करूं तो डिफरेंस कम है। सो यू कैन से दीज रीडिंग्स आर क्वाइट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, दीज आर नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, दीज आर प्रिसाइज प्लस एक्यूरेट। सो दिस इज योर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एंड ये मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं आए तो रीडिंग जो भी आपकी पॉइंट आपको है कि आपको क्लियर नहीं है, रिवाइंड करो और पूरे के पूरे दोबारा देखो और समझो। उससे पहले के 4 लेक्चर्स भी मैंने अपलोड कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा एरर्स की। एरर्स का क्वेश्चन हर एक पेपर में आना है आपका, चाहे आपके स्कूल का पेपर हो या कम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन दिख ही जाता है और एरर का कंसेप्ट आगे भी यूज़ होगा। सो आई होप आप लोगों सब लॉकडाउन को फॉलो भी कर रहे हो, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड